श्री राम जय राम जय जय राम। गा लीजिए। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सीता राम चरण रति मोरे। सीता चरण रति मोरे। अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। जय विधिनाथ होई हित मोरा। जय विधिनाथ होई हित मोरा। करो सुबेगी दास में तोरा। करो सुबेगी दास में तोरा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो जय जय राम। बोलो जय जय राम। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। सदगुरुदेव भगवान की। अपने अपने माता पिता की। पूज्या गौ माता की। सब भक्तन की। सब संतन की। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव की जय। हरिशरणम। हरिशरणम हरिशरणम। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भक्तवंशा कल्पतरु पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ आपके पुखई खेड़ा धाम में श्री शिव परिवार प्रतिष्ठा स्थापना के अवसर पर जो ये साप्ताहिक अनुष्ठान का हम लोग आनंद ले रहे हैं। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है जो आज फिर ये सौभाग्य मिल रहा है। एक एक दिन एक एक क्षण सत्संग में बीतना ही भगवत कृपा है। तो इस अनुष्ठान का भी आज 7वां दिन है। 7वें दिन की इस पावन प्रथम मधुर बेला में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। बहुत ही सुंदर भाव से ये 6 दिन बीते।
बहुत ही अच्छी प्रकार से आप सबने कथा को श्रवण किया। आज और कल कथा तो नहीं, लेकिन कल भंडारा है, आम भंडारा। तो भंडारा का कार्य कल है, इसलिए कल भी सबको आना है। भंडारा में जो भगत लोग शामिल हैं, शामिल तो पूरा गांव है, और पूरा, क्योंकि ये काम अकेले किए नहीं जाते, मंदिर के काम ये सब मिलके ही किए जाएं तभी अच्छा माना जाता है। करने को क्या, बहुत ऐसे पैसे वाले हैं जो अकेले सब कुछ कर डालेंगे, लेकिन नहीं, उसका वो महत्व तो नहीं है। जब सर्वसम्मति से, सबके सहयोग से ये सब अच्छे कार्य होते हैं, स्थापना से लगाकर कथा भंडारा सबके सहयोग से, जो आटा का सहयोग कर पाए वो आटा का करे, चावल का कर पाए चावल करे, कोई टीन ले आता है, कोई घी ले आता है, कोई सब्जी ले आता है। तो ऐसे ही जिसकी जो श्रद्धा है वो अपनी श्रद्धा के अनुसार कल के भंडारा में आ करके और सहयोग करके आपके भी घर का अन्न, और पता नहीं कहां कहां से भक्तजन आएंगे, और आपके भी घर का अन्न उनके अंदर जाएगा। तो ये समझ लो यही भगवान की ही कृपा है। तो इसीलिए भंडारा का महत्व होता है। आज रात में कथा के माध्यम से भगवान का विवाह मनाया जाएगा। आज ही सुदामा चरित्र, आज ही परीक्षित मोक्ष, अंत में व्यासपीठ से यजमान लोग विदाई करेंगे, साथ में आप लोग भी मिल करके विदाई समारोह मनाएंगे। वो कल भले ही हम आप लोगों के बीच में रहें, लेकिन व्यासपीठ से विदाई आज रात में हो जाएगी। तो क्योंकि 7 ही दिन का अनुष्ठान है, तो जो कुछ भी करना है 7 ही दिन में आज 12 बजे रात तक हो जाना है। इसलिए बार बार कहता हूं कि मन से सुना है, मन से सुना है। मन से सुनने का मतलब ये बार बार जो शब्द निकलता है, क्यों? क्योंकि जितना है उतना हकीकत है, यहाँ बनावटी नहीं है। मैंने देखा है मुख्य यजमान से लगाकर और जो भी कथा सुनने वाले हैं, जितना समय दिया गया है, हम तो निगाह रहती है ना भक्तों पर, समय चाहे 10 मिनट दिया जाए, लेकिन जितना दिया जाता है श्रद्धा पूर्वक, यही बहुत बड़ी बात है। देखो एक बात जान लो, बनावटी हम लोग संसार से कर सकते हैं, हम बनावटी करें आप लोगों से कर सकते हैं, लेकिन जिनकी कृपा से यहाँ बैठे हैं उनको ये सब पसंद नहीं है। हम ये लाल नहीं चाहे पीले हो कोई पहन ले, दाढ़ी इतनी नहीं चाहे इतनी इतनी लटका ले, चंदन माथम नहीं चाहे पूरे मुंह में लेस ले, लेकिन बनावटी वो तो जानते हैं। जिनके लिए बैठा हूं वो सब जानते हैं। गोस्वामी जी मानस में कहते हैं कि कुछ ऐसे भी महात्मा हैं जो केवल शरीर के महात्मा हैं, अंदर के नहीं हो पाए। उघर ही तन हो इन बाहो, उघर ही तन होई निबाहो, उघर ही कालने में जिम रावण राहो, कालने में कालने में रावण राहो।
उगरे तीन लोगों का उदाहरण दिया है, कालनेमी, रावण और राहु। ये तीन कैसे थे? का शरीर के महात्मा लेकिन अंदर के नहीं। कालनेमी भी बाबा बना, कौन नहीं जानता है? कालनेमी भी बाबा बना, लेकिन कब बना? जब लक्ष्मण जी के शक्ति लगी है। लक्ष्मण जी के शक्ति लगी और हनुमान जी बूटी लेने जा रहे हैं। अब रावण पहुंचा कालनेमी के पास। कालनेमी तुम्हें जाना है? कालनेमी ने कहा प्रभु हमें जाना है। कहां? अरे वो हनुमान नाम का वो बंदर जा रहा है बूटी लेने, जाकर के मार्ग बाधित करो, जाओ। और जहां कहा मार्ग बाधित करो, तो कालनेमी को भी ये मालूम है हनुमान के सामने आज तक जाकर भला कोई बचा है क्या? और जब कोई नहीं बचा तो हम कैसे बचेंगे? तो हाथ जोड़ा, महाराज हमें मत भेजिए, हनुमान जी के सामने जाकर कोई नहीं बचा तो हम कैसे बचेंगे? जैसे इतना कहा, रावण ने कहा बचोगे तो यहां भी नहीं, यहां के छोड़ देंगे क्या? या तो जाओ और नहीं मरो। निकाल लिया तलवार। कालनेमी ने विचार किया, जब मरना ही है, अब ये तो मालूम है मरना है, आ गई तो जब मरना ही है तो क्यों ना हनुमान के द्वारा मरा जाए। ठीक है महाराज, तो जाते हुए देख रहे हो, आते हुए देखो, ये कोई गारंटी नहीं, क्योंकि ये मालूम है जा रहा हूं लेकिन आने वाला नहीं हूं। अब कालनेमी चला। देखो बाबा तो नकली बना है, लेकिन भगवान का नाम नकली होता ही नहीं है, वो तो सब असली है। उल्टा सीधा टेढ़ा बेड़ा जैसे ले पाओ लो। तो बाबा नकली बनने की बात नहीं है, बात है भगवान का नाम लेने की। भाय को भाय अनख आलसहु, भगवान का नाम इसने जो लिया है, बस वही नाम ही इसका जीवन बना, नाम ने ही बना दिया। भले ही जीवन में पाप किए थे, लेकिन अंत में नाम जपा है, और नाम जपा तो मोक्ष पाना तो पक्का हो गया, क्योंकि ये नाम का महत्व है। इसलिए कहते हैं। अब गाया क्या? आइए 2 मिनट हम लोग गा लें। गाया है इसने, राम सिया राम, राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। गा लीजिए। राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। राम नहीं मेरी सुध लेनी, मैं तो कब से राह निहारूं। राम नहीं मेरे सुध लेने, मैं तो कब से राह निहारो। इतई को आवे इतई को जावे, ओ इतई को आवे कितई को जावे, पापा ने सब डेरा रे। जानो है बड़े दूर बटे वो, कर ले रैन बसेरा रे। जानो है बड़ी दूर बटे वो, कर ले रैन बसेरा रे। राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकारो। राम सिया राम, जय राम जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारो। कितई को आवे कितई को जावे, को आवे कितई
बने सब डेरा रे, जानो है बड़े दूर बटे हो। श्री राम जानो है बड़ी दूर बटे हो, कल्याण बसेरा रे। हरि बोल। भगवन की आज्ञा है, आज यहाँ विश्राम करे तू। आज यहाँ विश्राम करे, आज यहाँ विश्राम करे। जो चिंता करता है करना है सो राम करे, जो करना है सो राम करे, करना है सो राम करे। राम लखन के जीवन में लखन के जीवन में होगा कभी ना देरा रे, जानो है बड़े दूर बटे हो, कर ले रैन बसेरा रे, जानो है बड़ी दूर बटे हो, कर ले रैन बसेरा रे। राम सिया राम जय राम सिया राम, राम ही राम पुकारो। अरे बोल। राम सिया राम जय राम, राम ही राम पुकारो। ने कहा हनुमान एक बात बताऊं, तुम्हें भूख प्यास ना लागे ऐसा मंत्र बता दूंगा मैं, ऐसा मंत्र बता दूंगा, ऐसा मंत्र बता दूंगा। तुम जिस पर्वत पर जाना पल भर में पहुंचा दूंगा, पल भर में पहुंचा दूंगा, पल भर में पहुंचा दूंगा। लेकिन तुम एक काम करो, क्या स्नान ध्यान करके तू आजा, ओ स्नान ध्यान करके तू आजा, तुझे बना लूं चेला रे, जानो है बड़ी दूर बटे हो, सवेरे न बतेरा रे, जानो है बड़ी दूर बटे हो, ले रे न बसेरा रे। सिया राम जय राम सिया राम तो राम ही राम पुकारो। सिया राम जय राम तो राम ही राम पुकारो। अरे इतई को आवे इतई को जावे, ओ इतई को आवे इतई को पापा ने सब डेरा रे, जानो है बड़े दूर बचे हो, कर ले रैन बसेरा, जानो है बड़ी दूर बटे हो, कर ले रैन बसेरा। चलो लाइट आ गई है, ओ झेल गई इतनी देर में। तो पहला उदाहरण कालने में, और रावण भी बाबा बना कौन नहीं जानता है। देखो वेश के अनुरूप अगर भाव सुंदर नहीं है तो वेश भी बनाने का कोई फायदा नहीं है। एक उदाहरण है, जैसे एक व्यक्ति जा रहा था रात में और गांव के बाहर चौराहे पर पहुंचा, तो जाकर देखा एक व्यक्ति खड़ा है और कंधे पर बंदूक है उसकी। तो
जाकर के पूछा एक ने, ए कौन हो तुम, क्या नाम तुम्हारा? सामने से आवाज आई, हमारा नाम है शेर सिंह। क्या नाम बताया? शेर सिंह। का पिता का नाम? का शमशेर सिंह। का कांप क्यों रहे हो? का कुत्ता भौंक रहा है। अब बताओ जरा, नाम शेर सिंह, पिता का नाम शमशेर सिंह, कंधे पर क्या है? बंदूक, और कुत्ता के भौंकने से कांपे, तो क्या नाम का महत्व रहा और क्या उस बंदूक का महत्व रहा है? क्यों भाई? तो बेस के अनुरूप अगर भाव सुंदर नहीं है, अच्छा देखो, बेस बनाना आसान है, लेकिन वही भाव प्रकट हो जाए। जैसे सती जी गई राम जी की परीक्षा लेने, और जब परीक्षा लेने गई तो हैं सती, लेकिन बनी क्या? सीता। तो बनने, बेस बनाने से सीता तो बन नहीं जाएंगे। हा? बेस बनाने से कोई हकीकत नहीं बनता है। बार बार जिद किया। देखो, विवेक जब नष्ट होता तो यही होता है। भोले बाबा समझ गए कि अब अगर सती जी मेरी बात नहीं मान रही हैं, तो इसका मतलब अब ये भगवान की माया है। अब उनकी माया है तो हम कौन कौन होते हैं, क्या कर सकते हैं? इसलिए सोचा अब हम न समझाएं, जब उनकी माया है तो अब ये खुद ही जाके देख ले। इसलिए कहा, सती जी एक काम करो। क्या? एक दो चौपाई गा लो। जो तुमरे मन अति संदेह हो, तो की न जाए परीक्षा ले, तो की न जाए परीक्षा ले, तो की न जाए परीक्षा ले हो, तो की न जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, अगर तुम्हारे अंदर का संदेह नहीं जा रहा है तो भाई जाकर परीक्षा ले लो। क्या बोले बाबा फिर आप? का तबला की बैठ आओ बड़छाई, चिंता मेरी ना करो। का क्यों? का मैं इसी वृक्ष के नीचे बैठा हूं। का महाराज कब तक बैठोगे? तो समय सीमा निश्चित थोड़ी ना किया। का जब तक नहीं आओगी तब तक, ये नहीं कहा एक घंटे में आ जाओ नहीं तो चले जाएंगे, कोई समय सीमा नहीं। का जब तक नहीं आओगी तब तक बैठकर इंतजार करूंगा। लेकिन सती जी, मेन पॉइंट तो अब है, जैसे जाई मोह भ्रम भारी भारे, करहु सो जतन विवेक विचारे, करहु सो जतन विवेक विचारे, करहु सो जतन विवेक विचारे, करहु सो विवेक विचारे, करहु सो जतन विवेक विचारे, करहु सो जतन करहु सो जतन विवेक विचारे, ओ करहु सो जतन विवेक, करहु सो जतन विवेक विचारे। सती जी, तुम्हारे अंदर का जैसे मोह भ्रम मिटे वो काम करो। लेकिन आधी चौपाई में स्वतंत्र किया है, आधी चौपाई स्वतंत्र और आधी में समझा दिया। सती जी, सब कुछ करना लेकिन विवेक मत खोना। सब कुछ करना लेकिन विवेक बोलो मत खोना। और उनसे एक ही गलती हो गई, विवेक ही खो दिया।
विवेक न खोया होता तो क्या सीता बनती? जैसे गई और सोचने लगी, करो विचार, करूं का भाई, ले करूं का भाई, करूं का भाई, सीता बन जाओ भाई, बन गई सीता, ले। फिर कथा किसको नहीं मालूम है। भगवान के पास गई, भगवान ने प्रणाम करते हुए, परिचय देते हुए, है ना, अब कहा, अरे मैया तुम यहाँ ऐसे विकट जंगल में अकेले घूम रही हो? भगवान भोले बाबा कहाँ हैं? अकेले जंगल में फिर रही हो, उचित नहीं है। हमारी सीता का वैसे भी कोई हरण करके ले गया है। अब जैसे मैया कह के प्रणाम किया, अब देखो समझ तो गई, क्योंकि जब कुछ सब कुछ कह दिया अब क्या है, लेकिन जब पोल खुल गई तो अब करें क्या? तब तो मन यही होता है, हाय कहाँ समा जाऊं भाई, जिसकी इतनी बड़ी पोल खुल जाए। अब पोल पट्टी जब खुलती है तब यही मन करता है कहाँ चला जाऊं। इधर उधर भागी, लेकिन भागने का मौका ही कहाँ दिया। भगवान ने सोचा जब देखने आई हो तो देख ही लो फिर, है? अंत में आंखें बंद करके बैठ गए। कुछ देर बाद जब आंखें खुली, देखा कोई नहीं है, तब आ तो रही हैं, लेकिन अब मन में एक समस्या है। जो तुम्हारे जो जब चली वहां से, अब मन में आ रहा मालूम क्या, मैं शंकर कर कहा न माना, मैं शंकर कर कहा न माना, मैं शंकर बोले बाबा मना कर रहे थे, लेकिन मैं निज अज्ञान राम पर आना, निज अज्ञान राम पर आना, आना आना, मैं शंकर कर कहा न माना, मैं शंकर कर कहा न माना, मैं शंकर सुनो एक मिनट, केवल उसी भाव पर हम यहां गए हैं। बेस की बात, और मैया भोले बाबा के पास गई, यही विचार करती हुई कि भोले बाबा की बात नहीं मानी, शायद मान लेती तो यह हालत नहीं होती। अब जैसे वहां गई, भोले बाबा ने पूछा, कहो क्या परीक्षा ले आई? बस यही गड़बड़ हो गया। कछु न परीक्षा लीन गुसाई। अरे परीक्षा नहीं लिया, फिर करने क्या गई? कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं, जैसे तुमने प्रणाम किया था बस हमने भी पास में जाकर प्रणाम कर लिया। प्रणाम ही तो किया है के आजकल के लोग होते, बात बन गई थी। लेकिन तब शंकर दे के उधरी ध्याना, सती जो की न चरित सब जाना, 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 सती जो की न चरित सब जाना। आजकल के लोग होते झूठी चल गई थी, लेकिन तब शंकर देखे उधरी याना। तो ये नहीं कि चिल्लाने लगे आजकल की तरह, तुमने ये क्यों किया, वो क्यों किया, या डंडा उठा लें। हाँ, गंभीर हो गए कि जो अब करूं
सती सन प्रीति जो अब करवो सती सन मिटई भगति पथो होई अनीति मिटई भगति होई मिटई भगति होई। भोले बाबा विचार करते हैं, अब अगर मैं सती से प्रेम करता हूं या पत्नी रूप में स्वीकार करता हूं तो भगवान श्री राम की भक्ति में अब सबसे बड़ी बाधा तो सती जी ही हो गई। क्या करूं? तो कहा नहीं तुमको त्याग रहे हैं, कि यही तन सती भेंट मोहि नाही। जब तक ये तन रहेगा शिव संकल्प कीन मन माही शिव संकल्प कीन मन माही शिव संकल्प शिव संकल्प कीन मन माही शिव संकल्प कीन मन माही। इतनी बात पर हमने क्यों आगे बढ़ाया? हालांकि भोले बाबा तो समझ गए, जब भगवान की माया जो आज सती जी से झूठ कहलवा देती है, अब मैं क्या कर सकता हूं? क्यों हो ही सोई जो अब राम रचि राखा, तो फिर को करी तर्क बढ़ावे साखा को करी तर्क बढ़ावे साखा को करी तर्क बढ़ावे साखा को करी तर्क बढ़ावे साखा। कारण क्या है? वेश के अनुरूप भाव न होना। केवल इसी बात पर वहां हम ले गए थे। अच्छा, कुछ ऐसे हैं जो शरीर के महात्मा नहीं है लेकिन है वो महात्मा, शरीर नहीं लेकिन महात्मा है। कौन कौन? कि ये हूं कुबेश, यही तो है, साधु सन्मानो जिम जग जामवंत हनुमानो जिम जग जामवंत हनुमानो जिम जग जामवंत हनुमानो जिम जग जामवंत हनुमानो जिम जग तो ये लोग कैसे महात्मा थे? तन के नहीं, अंदर की। जैसे एक दिन बताया था, शायद जैसे गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा में क्या लिखा है? कि सुबेसा, सुंदर वेश वाले। तो गोस्वामी जी से किसी ने पूछा था कि हनुमान जी को दुनिया जानती कितने सुंदर, तुमने क्यों लिखा? तो यही तो कहा था कि हमने तन को देखकर सुंदर नहीं लिखा। कहा फिर? कहा हमने तो मन को देखकर सुंदर लिख दिया है? वास्तविक वही सुंदर है जो मन का सुंदर है। इसलिए कहते भी तेल चमेली साबुन चंदन और चाहे लगा लो और चाहे लगा लो सेंट, लेकिन जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट।
हो तेल चमेली साबुन चंदन, गा लीजिए। चमेली साबुन चंदन, चाहे लगा लो संत जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमानेंट कोई नहीं है, सबको जाना है, इसलिए बजा लो। आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट। और अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे, तेरे तंबू टेंट जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। ओ तेल चमेली साबुन चंदन, यारे तेल चमेली साबुन चंदन, काहे लगा लो संत, जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। अरे बोल अरे बोल। और हरिद्वार चाहे मथुरा काशी घूमो दिल्ली कैंट प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट प्यारे मेरे घूमो। घूमो दिल्ली कैंट। लेकिन जाओ कहीं भी एक बात याद रखो, मन में नाम प्रभु का रखो, मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का रखो। मन में नाम प्रभु का राखो। फिर धोती पहनो चाहे पैंट, जगत में कोई ना परमाने, जगत में कोई ना परमाने। ओ मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो। धोती पहनो चाहे पैंट, जगत में कोई ना परमाने, हर बार जा। और राष्ट्रपति हो जर्नल कर्नल चाहे हो लेफ्टिनेंट प्यारे, चाहे हो लेफ्टिनेंट, और प्यारे मेरे। चाहे हो लेफ्टिनेंट। लेकिन काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा। काल सभी को खा जाएगा। लेडीज हो या जेंट्स
जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। ओ बेल चमेली सावन चंदन, बेल चमेली हरि बोल। सावन चंदन, काहे लगा लो संत जगत में क्या? कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। हरि बोल। देखो आगे की बात बड़ी प्यारी है। साधु संत की संगत कर लो, क्यों? ये सच्ची गवर्नमेंट प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट प्यारे, प्यारे। ये सच्ची गवर्नमेंट। देखो संत कृपा के बिना भी आप कथा में बैठ तो सकते हो, ऐसा नहीं है कि सब संत ही से जुड़े यहां बैठे हैं। लेकिन एक बात याद रखना, संत से जुड़े बिना बैठ तो सकते हो, लेकिन बिना संत के जुड़े वो कथा का भाव कहां से लाओगे? भाव कहां से लाओगे? इसलिए संत से जुड़ना पड़ेगा। दुनिया की सरकार 5 साल बाद बदल जाती है, लेकिन ये साधु संत के संगत, ये सच्ची गवर्नमेंट, सच्ची गवर्नमेंट, प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट। और लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, मत होना अपसंत, जगत में कोई न परमाने, हर जगत में कोई न परमाने। ओ बेल चमेली सावन चंदन, बेल चमेली सावन चंदन, काहे लगा लो संत, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न। देखो राष्ट्रपति हो, जनरल कर्नल, और चाहे हो लेफ्टिनेंट, जाना सबको होता है, क्योंकि काल सभी को खा जाएगा, लेडीज हो या जेंट्स। आज युद्ध चल रहा है, जब जब अधर्म ने हावी होने की कोशिश किया है, तो धर्म के लिए वीर सपूतों ने युद्ध किया है। ये देश का इतिहास रहा है। हमारे भारत में ऐसे ऐसे वीर सपूत हुए हैं जो अकेले अकेले और हजारों मुगलों को हरा के और देश से खदेड़ दिया, अपनी राज्य से खदेड़ दिया। ऐसे ऐसे वीर सपूत हुए। ये वो भारत की भूमि है जहां पर महाराणा प्रताप जैसे वीर सपूतों ने जन्म लिया है, वीर शिवाजी जैसे वीरों ने जन्म लिया है। ये वो देश है,
बस बात यह है, आज भी उसी प्रकार हमारे वीर सपूत, आप लोग न्यूज में देखते होंगे इस समय बराबर युद्ध चल रहा है, प्रारंभ हो चुका है। हालांकि युद्ध कोई भी हो ठीक नहीं होता, लेकिन जब विधर्मी जब ज्यादा परेशान करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, क्या राम जी ने लंका में जाकर के रावण को ऐसा ही मारा है? श्री राम जी ने अगर लंका में जाकर के रावण का संहार किया तो क्या ऐसा ही किया? रावण ने भी न मालूम कितना आतंकवाद मचा रखा था, क्यों न मालूम कितनी भारत में उसने चौकियां बना रखी थी आतंकवादियों की। आतंकवादियों जैसे आजकल बंकर बनाते हैं क्या, वैसे जैसे अब पीओके से निकले और निर्मम हत्या कर दिया। तो क्यों? क्योंकि उनकी वो चौकियां बनी है, बॉर्डर पर ही उनकी चौकियां हैं। और यही हालत त्रेता में थी। रावण ने अपने आतंकवादियों को भेजा और कहा जाओ जाकर के जगह जगह भारत में भी जाकर के चौकियां अपनी बना दो। और इतना बलवान था वो। अब बताओ पंचवटी में है, तभी तो भगवान ने हाथ उठाकर प्रतिज्ञा किया था। अच्छा बताओ, क्या बिना रावण के संहार किए राम राज्य स्थापित हो पाया? तो राम राज्य कब आएगा? जब रावण का समूल नाश होगा। भारत में फिर राम राज्य कब स्थापित होगा? जब विश्व से आतंकवाद का समूल नाश होगा। आतंकवाद से जब समूल नाश होगा भाइयों बहनों, तभी राम राज्य फिर स्थापित हो सकता है। और जब तक ये आतंकी रहेंगे, ये राम राज्य स्थापित करने देंगे? हैं? राम जी ने भी विचार किया था, लेकिन फिर सोचा कि सबसे पहले राम राज्य स्थापित करने के लिए पहले तो हमें रावण जैसे आतंकवादियों को हटाना है। उनके जो आतंकवादी इन जंगलों में घूम रहे हैं, पहले इन आतंकवादियों को मिटाना है। अच्छा एक बात बताओ, ये डायरेक्ट लंका नहीं चले गए, जंगल में घूमते घूमते गए। काहे गए? ये पहले चौकियां ढूंढ रहे थे। पहले इन लोगों को साफ करो जो ऋषियों मुनियों को मार देते हैं। 22 अप्रैल को यही बात हुई कि नहीं हुई? तुम हिंदू हो या मुसलमान? अगर मुसलमान हो तो कलमा पढ़ के बताओ। क्यों भाई, हिंदुस्तान में और कलमा किसी को नहीं आता है तो क्या गोली मार दोगे? हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान की जमीन पर कोई आतंकी आता है और कहता है कि कलमा पढ़ो नहीं तो गोली मार दूंगा, मार दिया। और कहां तक बताएं, जिन लोगों ने बचने के लिए झूठ भी कह दिया तो उनके कपड़े निकलवा दिए गए। कपड़े निकलवा के चक्कर किया गया। अब बताओ, ये राक्षस नहीं और क्या कहोगे? त्रेता में ऐसे तो राक्षस थे, रावण का ऐसे ही तो आतंक था। बोलो, तब वो रावण, उसकी राजधानी लंका थी। और आज जितने भी आतंकवादी हैं वो सब पाकिस्तान समझ लो, पाकिस्तान। तब रावण लंका से बराबर कंट्रोल करता था और आज पाकिस्तान कंट्रोल कर रहा आतंकवाद को। आतंकवाद को कोई भी शुद्ध आदमी, सही व्यक्ति कभी भी कोई बढ़ावा नहीं देगा। आज देखो, विश्व के न मालूम कितने देशों का समर्थन आया है। अमेरिका ने भी कह दिया, न मालूम कितने देशों का समर्थन मिला है भारत को। क्यों मिला है? क्यों मिला है?
हम लोग शांति को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। लेकिन जब पहले तो समझाया जाता है, मान जाओ हम लोग शांति प्रिय वाले हैं, मान जाओ, लेकिन जब धर्म पूछ कर मारोगे तो फिर ऑपरेशन सिंदूर में फिर जाओगे। भैया तुम धर्म पूछ कर मारोगे, धर्म बता कर मारेंगे। और देखो एक बात बताऊं, न मालूम कितनी स्त्रियों का सिंदूर उजाड़ दिया गया, क्यों? और इसीलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कितना अच्छा नाम रखा है, ऑपरेशन सिंदूर। तो ऐसा नहीं है, अगर हम उनको मारते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ घाटा तो अपनी भी होती है। भाई युद्ध में घाटा तो चलती ही रहती है, लेकिन इतना जरूर है, इस युद्ध में जो भी हमारे वीर सपूत शहीद हो रहे हैं, ये शहीद होना मानो इनका नाम अमर होना है। जो देश के लिए, जिस देश राष्ट्र पे जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो, दया न दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। ये तो बचपन से पढ़ाया गया, बचपन से पढ़ाया गया। हाँ एक बात है, क्षमा करना अगर बुरा लगे, हमारे यहां गांधी जी जैसे संत, उन्होंने हमेशा एक ही बात सिखाई, अहिंसा परमो धर्मा। कहा ना, अहिंसा परमो धर्मा, केवल यही सिखाया है। लेकिन पूरी बात क्यों नहीं बताई है? अगर अहिंसा परमो धर्मा है तो धर्म हिंसा तथैव च, धर्म हिंसा तथैव च। जब बात धर्म की आए तो फिर खाली माला ही लिए ना बैठे रहो। माला तो है ही, लेकिन माला के साथ जब बात धर्म पर बन जाए तो फिर हाथ में भाला भी उठाना हमारा परम धर्म है, परम धर्म है। हमारे देवी देवताओं ने देखो, अगर शंख लिया है, अगर फूल लिया है, तो किसी हाथ में चक्र भी लिया है। देवी मैया ने भी, शंकर भगवान ने भी त्रिशूल लिया। बोलो ये सब काहे का सूचक है? ये काहे की शिक्षा है? कि मेरे भाइयों, वैसे तो हम लोग बड़े ही शांति प्रिय लोग हैं, हम लोग माला जपने वाले लोग हैं, लेकिन जब बात धर्म पर आएगी तो उस समय फिर हम लोग भी कहीं पर भी भाला और तलवार उठाने में कहीं पर भी पीछे नहीं रहेंगे। कभी कभी ये भी गोली है। अरे हम नहीं बॉर्डर पे जाके गोली चला सकते, तो कम से कम लोगों को एकता का संदेश तो पढ़ा सकते, लोगों को एकता का संदेश तो दे सकते। हम हिंदुओं को जोड़कर, और जो आज वीर सपूत हम लोगों के लिए लड़ रहे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं बोलो? अपने लोगों के लिए, भारत माता के लिए। और हमारे लिए जो वो वीर सपूत लड़ रहे हैं, कम से कम उनका उत्साह बढ़ाने का तो काम कर सकते। उनकी कोई भी ऐसी गतिविधि जिससे उनको घाटा हो, ऐसी गतिविधि कभी हम सोशल मीडिया पर शेयर ना करें, ताकि अपने सैनिकों को मान लिया कोई घाटा पहुंचे, कोई समस्या हो, हम उनकी मदद करें। ऐसा कोई, ऐसे समय में ऐसा कोई कार्य न करें जिससे हमारे सैनिकों को कोई समस्या आए। हम लोग वही करें जिससे कोई समस्या ना आए। और कथा में बैठे हैं तो ठाकुर जी के सामने हाथ जोड़कर सच्चे मन से इस युद्ध में आतंकवाद के खिलाफ, इन राक्षसों के खिलाफ हमारे वीर सैनिक बहुत जल्दी विजयी हों, ऐसी भगवान से हम लोग कामना करें। कामना करें, कामना तो कर सकते हैं। इसलिए
एक बार जोर से बोले, भारत माता की, भारत माता की। जय हो। ये जोश बना रहना चाहिए, ये जोश जाना नहीं है। हमारा एक ही सबका लक्ष्य है, समस्त हिंदुओं को जोड़ते रहो और भारत को एक ना एक दिन हिंदू राष्ट्र बनाना होगा, बनाना होगा। बोले गोविंद भगवान की। जय हो। तो अभी मैं क्या बोल रहा था, बेस की बात। तो आज बेसई पर हमको लगता पूरी कथा चली गई। हम मथुरा गमन की कथा कहना चाहते थे, हाँ, लेकिन अब हमको संक्षेप में लेकर के वहां तक चलना पड़ेगा, विस्तार नहीं कर पाऊंगा। किस लिए? कहीं फिर कोई बीच में सत्संगिक बात आ गई तो वो बीच में रखना होगा, है ना। बोले गोविंद भगवान के। तो कल रास लीला की रात्रि में हम लोगों ने कथा सुना। भगवान ने जो रासलीला किया है, देखो हम लोगों के जीवन में ये कथा सुनना क्यों जरूरी है। कथा नहीं सुनेंगे तो जानकारियों से हम वंचित रहेंगे। जैसे कभी कभी लोग उंगली उठा देते हैं, मालूम क्या कहेंगे, अरे महाराज वो जो तुम्हारे भगवान थे वो कृष्ण, वो ठीक नहीं थे। तो किसी पंडित जी ने कहा, भाई क्यों नहीं ठीक थे? कहा ठीक इसलिए नहीं थे, राह चलती गोपिकाओं का रास्ता रोकते थे। बताओ ठीक थे क्या? तो पंडित जी ने जवाब दिया, ये बताओ जब राह चलती गोपिकाओं की रास्ता रोकते थे उस समय मेरे प्रभु की उम्र कितनी थी? उम्र तो नहीं मालूम। जब उम्र नहीं मालूम तो तुमने उंगली कैसे कर दिया, टिप्पणी कैसे कर दिया? अरे 7-8 का बरस का बालक और भाग कर अगर अपनी मम्मी का पल्लू पकड़ लेता है तो बोलो गलत करता है क्या? 7-8 साल का बालक वो मम्मी का पल्लू नहीं पकड़ेगा, मम्मी की उंगली नहीं पकड़ेगा तो बताओ क्या पकड़ेगा? इसलिए हिंदुओं को जानना ये बहुत जरूरी है। हिंदू अगर ये बात नहीं समझेगा तो कोई भी विधर्मी जब इस पर ये बात करेगा तो हम जवाब नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे? क्योंकि हमको आता ही नहीं होगा, हमको आता ही नहीं होगा। तो सबसे पहले, अरे भगवान, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है। उसके बाद जब मेरे प्रभु की उम्र लगभग 11 वर्ष की हो गई, 11 वर्ष और 56 दिन, 11 वर्ष 56 दिन के जब मेरे गोविंद हुए तब भगवान को लेने के लिए अक्रूर जी आते हैं। हाँ, हालांकि अक्रूर जी को ऐसे नहीं भेजा, ये कंस जब परेशान हो गया राक्षसों को भेजते भेजते, अंत में फिर धेनुकासुर, केसी हैं, जब परेशान हो गया, चिंतित बैठा था क्या करें, क्योंकि जो भी राक्षस भेजता हूं वो काल के गाल में चले जाते हैं, काल के गाल में चले जाते हैं, क्या करूं। तब तक देवर्षि बाबा नारद जी प्रकट हो गए। नारायण नारायण नारायण, प्रणाम किया, बिठाया, कहा कंसराज आज बड़े चिंतित हो, क्या बात है? तब कंस ने कहा, बाबा हमने जितने भी राक्षस उस नंद के छोरा को मारने के लिए भेजा है कोई वापस नहीं आया। अब तो हमें सत्य लगने लगा है, ऐसा तो नहीं सचमुच में वो मेरा काल हो। नारद जी ने कहा, अरे कैसी बात कर रहे हो महाराज, हैं? महाराज एक बात बताऊं, तुम गलती कर रहे हो। क्या?
तुम अपने राक्षसों को जो उसके यहां भेजते हो, देखो बैरी कितना भी कमजोर हो लेकिन अपने घर पर तो बलवान होता ही है। और अगर तुम्हें मारना है तो किसी प्रकार से अपने मथुरा में बुला लो। अब मथुरा में आ जाएगा तो आप बलवान और वो कमजोर पड़ जाएगा। ये नारद जी ने बताया। कहा कैसे बुलवाएं? कहा तुम एक यज्ञ करवा लो, 5 दिवसीय एक धनुष यज्ञ का अनुष्ठान करो। अब बहाना मिल जाएगा निमंत्रण का, बहाना मिल जाएगा निमंत्रण का। बोले गोविंद भगवान की। तो जब निमंत्रण जाएगा तो वो आएंगे जरूर, और जब वो आए तो घर बैठे आराम से मार दो, क्या फर्क पड़ता है। इतना बता करके अब भगवान गए, भगवान के पास में गए नारद जी। प्रभु प्रणाम, प्रभु हमने अपना काम कर दिया है, अब कंस आपको बुलवाएगा, प्रभु आप अपना काम कर देना। भगवान ने कहा नारद जी आप चिंता न करो, आपने अपना काम कर दिया है तो हम अपना काम कर देंगे। इतना कह करके नारद जी चले गए। इधर अक्रूर को कंस ने बुलाया, हालांकि आना नहीं चाहते थे, लेकिन राजाज्ञा है, राजाज्ञा के कारण अपना रथ दिया कंस ने, कपड़े दिए और कहा अब जाओ। तो अक्रूर बेचारे रोते हुए गए। रोते हुए जब गए, यमुना जी के किनारे पहुंचे। बोले गोविंद भगवान की। यमुना जी के किनारे पर पहुंचे, स्नान किया, स्नान करके और रथ की ढोक में खड़े रो रहे। रो काहे रहे मालूम? कि मैं जब जाऊंगा तो मेरे कहने से बाबा नंद भेज तो देंगे, लेकिन पापी कंस ने अगर दोनों बालकों को मार दिया तो मुझे तो पाप लगेगा। और वर्षों बाद आज मैं जा रहा हूं वृंदावन, और जा भी रहा हूं तो कंस का दूत बनकर। कौन सा अपना मुंह दिखाऊंगा? अगर कोई कुछ पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? तो शाम होने का इंतजार किया। जब गौधूल का समय हुआ तो गौधूल के समय आज अक्रूर जी जैसे वृंदावन में प्रवेश करते हैं, बाबा नंद ने दूर से देखा, लगता है कंस आज स्वयं आ रहा है, तो डर गए। अक्रूर जी को लगा बाबा डर गए हैं, तो दूर ही रथ छोड़ दिया और पैदल भाग पड़े। पैदल दादा दादा कहकर जब भागे, दूर से नंद जी ने देखा मेरा भैया अक्रूर। नंद जी भी भाग पड़े, मेरा भैया आ गया, मेरा भैया आ गया। और इधर जिस समय नंद जी अक्रूर जी मिले हैं, दोनों लोग रो रहे हैं। नंद जी कहते अक्रूर 7 वर्ष हो गए हैं, ना तो कोई समाचार मिला। 7 वर्ष में न मालूम कितने पत्र लिखे, उसका भी कोई जवाब नहीं मिला। क्या अपने भाई को ऐसे भूला जाता है? आखिर ऐसा क्यों किया? तब अक्रूर जी रो रो कर कहते हैं, दादा मैं अब भी नहीं आ सकता था, मुझे तो पापी कंस ने भेजा है, मैं आ थोड़ी ना सकता था।
और मैं कंस का दूत बन के आया हूं। और जैसे कहा कंस का दूत बन के आया हूं, अब भी नहीं आ सकता था, तब नंद जी बोल पड़े, दूत बन के आए हो किस लिए? तब पूरी बात बताई। कंस ने 5 दिवसीय यज्ञ का अनुष्ठान रखा है, आपको निमंत्रण भेजा है, आप अपने दोनों बालकों को मथुरा में भेज दें। तब नंद जी कहने लगे, भैया क्या तुम्हें विश्वास है, जिस राक्षस ने यहां मारने के लिए राक्षस भेजा हो और मथुरा में जाकर हमारे लाला सुरक्षित रहेंगे, ये गारंटी तुम ले सकते हो? अक्रूर जी ने कहा, नहीं दादा, मैं ये नहीं कहता हूं कि कृष्ण बलदाऊ को तुम ले चलो। बात रही आने की, तो आया मैं इसलिए क्योंकि बहुत समय हो गया था। हमने सोचा पापी कंस मार देगा, वैसे मरने का मुझे भय नहीं है, लेकिन मरने से पहले एक बार अपनों के दर्शन करने की मनसा थी। आज आपके दर्शन हो गए, अपनों के दर्शन हो गए, तुम कृष्ण बलदाऊ को मत ले चलो, पापी कंस मुझे मार देगा, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, अब मार दे, दर्शन तो हो गए। तब नंद जी कहते, नहीं भैया, भाई खो करके और पुत्र जीवित रहे, ये भाई का कर्तव्य नहीं। पुत्र जाकर, पुत्र तो मिल सकता है, लेकिन भाई जाकर फिर भाई नहीं मिलता है। भाई की याद तो जब समय आता है, उस समय भाई की याद आती है। इसलिए आप चिंता ना करो, कन्हैया बलदाऊ तुम्हारे साथ जाएंगे जाएंगे जाएंगे, लेकिन शाम हो गई है, अब रुको, सुबह जाना होगा। माता यशोदा ने सुन लिया कि नंद जी ने तो वादा कर दिया है कि कल जाएंगे तुम्हारे साथ, तो माता यशोदा जी आज रोती हुई आई, और रोती हुई आई और कहने लगी, नाथ एक बात याद रखना, अगर मेरा लाला मुझसे दूर आपने कर दिया, तो लाला के बगैर ये यशोदा फिर जीवित नहीं रहेगी। और इतना कह करके जब यशोदा मैया रोने लगी, सज्जनों, बाबा नंद शांत करते हैं, काहे को परेशान है। तब तक वृंदावनवासी गोपिकाएं, ग्वाल बाल सब आ गए, और सब कहते हैं कन्हैया जाने नहीं दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। धीरे 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 रात का समय हुआ। रात के समय माता ने गोविंद को अपने पास में लिटाया है। मेरे गोविंद लेटे हैं, माता नहीं रो रही है। गोविंद हमें रोता हुआ देखेगा तो ये सोएगा नहीं। तो माता अपने आप शांत है, अंदर दुख भरा है, लेकिन निकाल नहीं रही है। क्यों? मेरा लाला सोएगा नहीं। और मेरे प्रभु भी दुखी है, लेकिन विचार किया, अगर सोने का नाटक नहीं करूंगा तो मैया भी सही सोएगी। तो मेरे प्रभु ने सोने का नाटक किया। सोए नहीं है, अरे नींद किसको है, सोए नहीं है, लेकिन सोने का जब नाटक किया ना, तो मैया ने देखा लगता लाला सो गया है, तो मैया को याद आने लगी कि लाला मेरा जब कल चला जाएगा तो मैं क्या करूंगी, कैसे रहूंगी, कैसे जीऊंगी, क्या करूंगी। और इतना सोचकर मैया को बहुत तेज रोना आ गया। और जब रोना आ गया ना, तो जल्दी से दबाया मुंह, यहां रोऊंगी तो लाला की नींद टूट जाएगी। और मुंह दाब करके और बहुत तेज भागी, द्वारे आकर के बरामदे के खंभे के ओट में लगकर रोने लगी। लाला लाला करके जब
मेरे प्रभु, जैसे देखते हैं अपने पास में मैया नहीं है, मैया को न देखकर बिस्तर से उठे और द्वार पर आकर के देखा मैया बरामदे के खंभे की ओट में लगी रो रही है। और जैसे रोते देखा भगवान गए, जाकर हाथ पकड़कर रोने लगे। मां, तू यहां खड़ी रो रही है? अरे मैया, तू क्या समझती है कन्हैया जाएगा तो वापस नहीं आएगा? और मेरे गोविंद ने परसों का वादा किया, मैया परसों आ जाऊंगा, परसों आ जाऊं। दुनिया के हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरा लाला बड़ा है गयो है, अब जाकर दुनिया देख ले, और एक तू है जो वृंदावन से बाहर मुझे जाने ही नहीं देती है। मां, यदि प्रीत प्रतीत विनीत रहे, मिलना तब नित्य जरूर नहीं है। तुम चाहो हमें, हम चाहें तुम्हें, तुम दूर नहीं, हम दूर नहीं। मैया मत और विचार करो, मोहन तुम पर निवछावर है। मेरा ऋण या सारा जग है, लेकिन तेरा ऋण मेरे सिर पर है। तेरा ऋण मेरे सिर पर। मां, इस सारा संसार मेरा ऋणी है, लेकिन आपका ऋण मेरे सिर पर है। पुत्र माता के चरणों में चाहे सारी संपदा रख दे, लेकिन माता के ऋण से पुत्र का कभी उद्धार नहीं होता। तो विनीत रहे, मिलना तब नित्य जरूर नहीं है। हम चाहें तुम्हें, तुम चाहो हमें, हम दूर नहीं, तुम दूर नहीं। क्या नजदीक रहना ही प्रेम की परिभाषा है? क्या हमेशा साथ रहना ही प्रेम की परिभाषा है? हैं? प्रेम भैया, प्रेम जहां पर है वहां कोई स्वार्थ नहीं है। आजकल के लोगों ने तो प्रेम की परिभाषा को बदनाम कर दिया। कहते हम तुमसे बड़ा प्यार करते हैं। प्यार काहे से? कहीं दौलत से, कहीं शरीर से, कहीं कोई स्वार्थ, कहीं कोई स्वार्थ, लेकिन बिना कोई स्वार्थ प्रेम करो तो जाने। फिर दुनिया वालों से करते हो प्रेम, और जिनसे करना चाहिए उनको खाली पदार्थ का लालच दे रहे हो। आपने प्रेम किया है तो आपके प्रेम को समझेगा वही जिसको प्रेम की परिभाषा आती है। क्यों? अच्छा, जिसको प्रेम की परिभाषा ही नहीं मालूम, जानेगा प्रेम को? परिभाषा किसको मालूम है? राम ही केवल प्रेम प्यारा। जो प्रेम गली में कभी आए नहीं,
प्रियतम का ठिकाना क्या जाने जो प्रेम गली। हरि बोल। आए नहीं प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। थोड़ी बहुत देने दो। हरि बोल। आए थोड़ी बहुत देने दो। जो प्रेम गली में आए नहीं प्रियतम का ठिकाना क्या जाने जिसने कभी प्रेम है जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं। क्या रे? श्री राधे। जो वेद पढ़े और भेद करे मन में नहीं निर्मलताई। वेद पढ़े और भेद करे मन में नहीं निर्मलताई। तो कोई कितना चाहे है कोई कितना चाहे ज्ञान कहे कोई कितना चाहे अरे ज्ञान कहे लेकिन भगवान को पाना क्या जाने कोई कितना चाहे। और ज्ञान कहे भगवान को पाना क्या जाने प्रेम गली। हरि बोल। हरि बोल। दुनिया गोरख धंधा है ये दुनिया गोरख धंधा है सब जग माया में अंधा है सब जग माया में अंधा
जिस अंधे ने उनको, किनको? जिस जिस अंधे ने इनको कभी देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। जिस अंधे ने देखा नहीं, क्या जाने। प्रेम गली आए कम को ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। भैया धीरे धीरे उजाला हुआ। ब्रजवासी बहुत रोते हैं, लेकिन मेरे प्रभु जिस समय रथ पर बैठकर चले हैं, आज समस्त ब्रजवासी रोते हैं। यहाँ की कथा इतनी करुणामय है, इतनी करुणामय कथा है, जिसका वर्णन मेरे बस की बात नहीं है। अपने अंदर भाव बना लो, क्या बताऊं। सब देख रहे हैं, जब तक रथ दिखाई देता रहा सब देखते हैं। रथ दिखाई देना बंद हुआ, माता यशोदा गिर गई, अचेत हो गई। मैया को लेकर सब अंदर गए। अक्रूर भी रो रहे, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। क्या? एक माता को, एक माता से उसके पुत्र को अलग करने का अपराध, एक प्रेमी से प्रेमी को अलग करने का अपराध। चलो वापस कर देता हूं, नहीं ले जाऊंगा, वापस कर देता हूं। और जैसे कहा वापस कर देता हूं, मन में विचार किया। भगवान ने कहा आप बन गया। काका जी ने वापस कर दिया, फिर वहां कंस है, लगता फंस गए माया में। तो भगवान ने सोचा थोड़ी और बढ़ा दूं, थोड़ा जब तक ऑपरेशन वाला न हो तब तक ऑपरेशन कैसे करूं। तो पहले दवाई ऐसी दूं कि ये पक जाए, ऑपरेशन लायक हो जाए। तो भगवान ने दवा दिया एक खुराक, अक्रूर को एक खुराक दवा दिया भगवान ने, काहे कि थोड़ा ऑपरेशन लायक हो जाए। मालूम क्या दवा दिया? हाँ? काका जी क्या कुछ फल वल मिलेंगे ना, भूख लग रही है। अक्रूर ने कहा लो ये युद्ध करेंगे। अभी से भूख लग गई, अभी वहां मंजिल तक पहुंचे भी नहीं, भूख लग गई, ये युद्ध करेंगे। जल्दी वापस कर दूं, चलो यमुना जी में स्नान कर लूं फिर वापस करूं। यमुना जी में स्नान करने के लिए उतरे, भगवान तो रथ में बैठे हैं। और जहां अंदर गए लगाया डुबकी, तो क्या अंदर देखा? सहस्त्र शीर्षम देवम सहस्त्र फण मौलिकम, सहस्त्र हजार फन वाले शेष नाग पर मेरे गोविंद शयन कर रहे हैं। अरे कन्हैया यहाँ रथ में। फिर बाहर निकले तो रथ में भी कन्हैया, फिर डुबकी लगाया अंदर भी कन्हैया। माया रूपी पर्दा उठ गया, उठ गया। भगवान ने जना दिया, और जिसको वो जना देते हैं वो जान ही जाता है, तो वही जानता है जिसको जनाते हैं। और जब तक नहीं जनाया, साथ बने रहे, नहीं जान पाए। भगवान ने जना दिया, आंखों में आंसू आ गए, रोते हुए आए, चरणों में गिर गए। भगवान ने कहा काका जी क्या कर रहे हो? प्रणाम भतीजे को करना चाहिए। कहा प्रभु अब ये रिश्ता बंद करो, हैं अब तो पहचान लिया। और भगवान को लेकर गए, मथुरा के बाहर एक ऊंचे स्थान पर खड़ा किया।
वहीं से दिखा रहे हैं। प्रभु ये जो ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं देख रहे हो ना, इन्हीं ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं में कहीं अपनी भी एक मड़ैया होगी। प्रभु चलो ना। भगवान ने कहा काका जी आऊंगा, लेकिन अभी नहीं, पहले मामा जी का निमंत्रण तो स्वीकार कर लूं, हैं? पहले मामा जी का मेहमान हूं। कंस का ऐलान है, कोई स्वागत के लिए नहीं जाएगा। लेकिन भगवान को देखकर कोई अपने में रह जाता है? जैसे अंदर प्रवेश किया, कोई नहीं था, सुनसान। लेकिन कुछ लोगों ने खिड़की से देखा, खिड़की से देखा भगवान के सौंदर्य को। एक ने दूसरे से, दूसरे ने तीसरे से, देर नहीं लगी और सब दौड़ पड़े। कैसे फिर दौड़े? कंस का ऐलान भूल कर। जैसे आप लोग कथा सुन रहे हो, कोई आ जाए चिल्लाने लगे, अरे भागो भागो, गांव के बाहर देखो चौराहे पर खजाना लूट रहा, खजाना। तो जैसे खजाना लूटने के लिए सब दौड़ पड़ते, वैसे सब भागे भैया। कि धाए धाम धाए धाम काम सब त्यागी। देखो एक बात बताएं, ये चौपाई है श्री रामचरितमानस की, ठीक है? हमने क्यों बोला? क्योंकि जो हालत जनकपुरी में राम जी की थी, और वही हालत मथुरा में मेरे गोविंद की है, हैं? दौड़ पड़े देखने। अच्छा एक बात सुन लो बड़े ध्यान से, जो अब तुम चुप ना करो, धीरे धीरे बजाओ बस। दौड़ पड़े जब, तो जो दौड़ने वाले थे वो तो दौड़े, लेकिन जो दौड़ने वाली नहीं थी, दर्शन उन्होंने भी किया। जो दौड़ने वाले थे वो दौड़ करके देखते हैं, और जो दौड़ने वाले नहीं थे वो झरोखे से देख रही है। जुवती भवन झरोखन लागी और निरखही। अब यहां श्याम ही कह लो, श्याम रूप अनुरागी है। कहने का मतलब देखने के नाना प्रकार के भाव हैं, कहां तक वर्णन करूं। सखी गली गली देखे ब्रज के किशोर। इधर एक ने कहा सखी मेरा तो मन करता है इनको देख करके जब भी दूसरा जन्म हो तो ब्रज में ही हो, नित्य कृष्ण के दर्शन हो, नित्य कन्हैया का दर्शन करके आनंदित रहूं। इधर नारियां कर रही, सब मन ही मन, जो मन में आता वो सब बातें कर रही थी। एक ने कहा बहना हमें तो लगता है कि थोड़ी देर देख लो, पापी कंस इनको छोड़ेगा नहीं, मार देगा। और जैसे कहा मार देगा, एक सखी ने कहा सुनो हमें लगता तुम्हारा ख्याल गलत है। क्या गलत है? हाँ इनका तेज देखो, एक कंस नहीं, चाहे कितने भी आ जाएं, लेकिन कोई नहीं मार सकता। इधर सब अपनी अपनी बातें कर रहे हैं और भगवान पहुंच गए यमुना बाग में। यमुना बाग जैसे पहुंचे तो कंस का रजक, वो धोबी, तो कपड़ा साफ कर करके और फैला रहा था। इधर जैसे भगवान गए और जाकर बोले मामा जी राम राम। और जहां कहा मामा जी राम राम, अब एक तो सरकारी नौकर और दूसरी बात शराब में मस्त। भैया एक बात कहूं, अधिकारी को अभिमान कम होता है और अधिकारी के पिए को ज्यादा होता है? पिए को ज्यादा है।
पीए जल्दी बात नहीं करता है, अधिकारी तो अधिकारी है ही। तो भाई सरकारी नौकर है तो अभिमान तो होना ही होना है। जानना पहचान मामा जी राम राम, कौन हो तुम? एक तो शराब में मस्त। तब भगवान गए, कहा देखो मामा जी, मामा के यहाँ प्राचीन भारत में मामा के गांव के लोग ज्यादातर मामा ही हुआ करते थे, तो मैंने मामा कह दिया, गलत तो नहीं किया है। लेकिन एक बात बताओ, हम लोग वृंदावन से आए हैं, कपड़े बढ़िया हैं नहीं, या तो 2 दिन के लिए कपड़े मांगने से दे दो, और अगर तुम्हें घाटा होती हो तो बाद में किराया ले लेना, कपड़े दे दो। उसने कहा अच्छा, जंगल के रहने वालों और आए हो राजाओं की पोशाकें पहनने, शर्म नहीं आती तुम्हें? भाग जाओ यहां से। और जहां इतना कहा भाग जाओ, भगवान ने कहा क्यों मामा जी, हम तो अच्छी प्रकार बात कर रहे हैं और आप खामखा भड़क रहे हो। उसने सोचा बच्चे हैं, डंडा लेकर दौड़ूंगा, अभी भाग जाएंगे। उठाया डंडा, तेरी तो। अब जहां भगवान को मारने दौड़ा, भगवान ने डंडा लेके दौड़ा, इतना नाराज हो। राम भगवान की जय हो। भगवान ने दिया तमाचा, और तमाचा पूरा लगा भी नहीं, हाय 2 ही अंगुली सही लग पाई। भागवत जी में तो लिखा है कि सिर धड़ से अलग हो गए, उसका उद्धार कर दिया भगवान ने। अब वो एक बात तो सही कहता था, क्या जाने राजाओं की पोशाकें पहनना है। अब कंस की पोशाक कोई इतनी बड़ी थोड़ी ना थी। अब जब गिटरी खोला तो सब पहनने लगे मर्जी के अनुसार। तो बताओ, जिस गली से निकल जाते हैं फिर झाड़ू लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। हे भगवान, झाड़ू लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तब आगे एक दर्जी मिला, दर्जी ने सबके कपड़े निकलवाए, अच्छी प्रकार फिटिंग करके सिल के पहना दिया। भगवान ने आशीर्वाद दिया और आगे बढ़े। एक सुदामा नाम का माली मिला, भगवान ने उस माली को भी आशीर्वाद दिया। ये वही धोबी था जो त्रेता युग में सीता जी को कलंक लगाकर और जंगल में निर्वासित करवा दिया था। भगवान ने तब तो भाई इसकी बात रख ली थी, क्योंकि मर्यादा का पालन कर रहे थे। दर्जी भी त्रेतायुग का संबंध था, माली का भी त्रेतायुग का ही संबंध था। पावर कम है, कुछ पावर कम है, बढ़ाओ। लाइट चल रही है ना? बोले गोविंद भगवान की। पावर कम है, आवाज फट रही। बोले गोविंद भगवान की। जय हो। तो आगे बढ़े, वो धनुष रखा है। कौन धनुष? परसों कथा सुना था, क्या कहा था? शिवा नारायण के कोई तोड़ नहीं सकता, और जो तोड़ देगा वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता। धनुष रखा था। भगवान गए, 18 ताड़ बड़ा धनवा भगवान ने उंगली पर उठा लिया। न चाहते सबने देखा, लेकिन किस समय तोड़ दिया ये किसी ने नहीं देखा। तोड़ दिया और धनुष का टुकड़ा ही लेकर लगे मारने। कुछ लोग कंस के पास गए, महाराज कृष्ण बलदाऊ आ गए। कंस ने कहा अच्छा आ गए? हाँ हाँ, धनुष भी तोड़ दिया। और जहां सुना धनुष तोड़ दिया, अब कंस कांप गया। कहा था जो धनुष तोड़ेगा वही मारेगा, लेकिन अभिमानी के जल्दी अभिमान थोड़ी ना जाता है। जाओ कुबलिया पेड़ हाथी ले जाओ। शराब पिलाया, मेन गेट पर खड़ा किया, सूंड में जंजीर पकड़ा दिया, नचाता खड़ा। भगवान गए, भैया पीलवान हाथी हटा लो, डर लग रहा है। और जैसे कहा हाथी हटाओ, डर लग रहा है। उसने कहा क्यों? जब धनुष तोड़ सकते हो तो हाथी नहीं हटा सकते हो? हटाओ।
भगवान ने कहा ठीक आजमाता हूं। बलदाऊ बढ़ो आगे। बलदाऊ जी ने पकड़ा पूंछ, भगवान ने पकड़ा सूंड और उन्होंने अपनी तरफ खींचा, उन्होंने अपनी तरफ खींचा और हाथी बेचारा बीच से हो गया काम, दोनों भागों को नभमंडल में फेंक दिया। आज हाथी के दांत को लेकर के जिस समय क्रीड़ा क्षेत्र में आ रहे हैं, कंस ने जो व्यवस्था किया है वो खेल कूद मैदान में किया है। ऊंचे ऊंचे मंच पड़े, जिनका रही भावना जैसी, भगवान को जब देखा तो जिनके अंदर जो भावना थी, प्रभु मूरत देखी तिन ऐसी, जिनके अंदर जो भावना थी भगवान उसको वैसे ही दिखाई पड़ रहे हैं। कोई पोता के भाव से देख रहे हैं, कोई सखा भाव से, कोई भाव से, भगवान वैसे दिख रहे हैं। कंस ने काल भाव से देखा तो भगवान काल दिख रहे हैं, जैसे देख पाओ। भगत प्रेम बस प्रकट सो होई है। तुम्हारे अंदर क्या भावना है, भगवान वही बनने के लिए तैयार है। भावना तो बनाओ। कंस को अब भी अहंकार है। एक चिड़िया होती थी पहले, टिटहिरी। टिटहिरी आप लोग समझते हो है? हाँ, बड़ी जिद्दिन चिड़िया। हाँ, लेटती तो पांव ऊपर करके। तो काहे ऐसा ना हो कहीं सो जाऊं बादल ही फाट पड़ी। बाद में देख लेना, ऐसा लगता है बादल रोक लेगी, ऐसा पैर ऊपर करके लेटती। भगवान को जब देखा तो काल के समान दिख रहे हैं। इधर 20 फुट ऊंचे सिंहासन पर कंस विराजमान है, विश्व स्तरीय योद्धा। सही करो भाई, विश्व स्तरीय योद्धा। 5 मंगवाए, मुष्टिक, चारूण, महाबाहु, सल, तोशल खड़े हैं। अब मुष्टिक बलदाऊ से भिड़ गया, चारूण भगवान से भिड़ गया, होने लगा युद्ध। ये इतना अद्भुत युद्ध था। मुष्टिक का नाम मुष्टिक क्यों? ये सामने वाले के लड़ते लड़के ऐसा मुक्का मारता था, एक ही मुटका में सामने वाला धराशायी हो जाता था। लेकिन आज पाला बलदाऊ से पड़ा है। जब तक मुक्का वो बनाए बलदाऊ ने पहले रख दिया। अब एक ही मुक्कम गोविंदाय नमो नमः, हो गया काम। ना अब नहीं। हाँ, क्या बोल रहा था? भगवान ने चारूण को पकड़ा, नचाया, 1 2 3, अब पटका, एक ही पटकने गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने कहा दाऊ भैया तुम सबको खेल खिलाओ, तब तक मैं मामा जी का स्वागत कर देता हूं। अब भगवान उछले, अब पहुंच गए कहां? 20 फुट ऊंचे सिंहासन पर जहां कंस बैठा था। भगवान गए, पकड़ा केस। कंस कहता छोड़, लग रही है। कहा क्यों मामा जी? थोड़ी दूर चल जाने दो, फिर बनाना बाद में। अपने पकड़े गए तब तो लगती है। मेरी मैया के केशों को पकड़कर रथ के नीचे फेंका था, तब पकड़ के भगवान ने केशों को और रथ के नीचे, आसन के नीचे फेंक दिया। जहां सिंहासन के नीचे फेंका, आए, होने लगा युद्ध। आज सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, जिस समय मेरे प्रभु और कंस का युद्ध प्रारंभ हुआ, ये देवता नभमंडल से देख रहे हैं और कहते, प्रभु अब इस पापी को जल्दी मारो, अब देर न करो। और भगवान का तब हाथ आगे बढ़ा, कंस पीछे बढ़ रहा है और मेरे प्रभु का हाथ बढ़ रहा है। हाथ गया, पहुंचा केशों पर, और केशों पर हाथ गया, पकड़ा केशों को
और पकड़कर कंस को चारों तरफ नचाया। 1 2 और 3। एक ही पटकना में गोविंदाय नमो नमः। बोलिए गोविंद भगवान की, जय हो, गोविंद भगवान की। जय हो। इस प्रकार भगवान ने कंस का वध किया है। कंस को मार करके हमने बताया था ना, जब जब दुष्टों का बोलबाला होता है, मेरे प्रभु स्वयं या कोई अपनी शक्ति, अपना परिकर भेज कर और धर्म की स्थापना के लिए दुष्टों का संहार जरूरी है। धर्म की स्थापना के लिए अधर्म का विनाश तो करना पड़ेगा। 2 मिनट भगवान का नाम बोले, अब यहीं पर बाड़ी पर विराम करेंगे। कंस का काम तमाम हो गया है। जितना किस्मत में था उतना उन्होंने दे दिया। अब संकेत मिल रहा है शांत किया जाए। रात्रि में आप लोग फिर 8 बजे उपस्थित हो जाएं। आज की विशेष कथा है। फिर सुन लो, विवाह भी है रात में आज, तो विवाह की तैयारी से आए। और अंत में परीक्षित मोक्ष भी है। सब लोग 2 मिनट मेरे साथ गाएं। बोले सदगुरुदेव भगवान की, जय हो, अपने अपने माता पिता की। जय हो। एक विधाता निर्दोष रहा, एक विधाता निर्दोष रहा, बाकी बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा, बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा। एक विधाता हरि बोल। निर्दोष रहा, एक विधाता दोष रहा, बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा, बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा, सब में कोई ना। और वेद शास्त्र का पंडित ज्ञानी रावण था पर था अभिमानी, रावण था अभिमानी। शिव का भक्त भी सिया चुरा कर बैठा, ऐसे नादानी कर बैठा, ऐसे नादानी। राम से हरदम रोष रहा हो, राम से हरदम रोष रहा, राम से हरदम रोष रहा, बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा, बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा, बाकी सब में कोई ना। ये कितना तेज किए हो। हरि बोल।
युधिष्ठिर धर्म पुत्र बलकारी, इनमें ऐब जुए का भारी, इनमें ऐब जुए का भारी। भरी सभा में द्रौपदी की भी चीखे सुनकर धर्म पुजारी, चीखे धर्म पुजारी। बेबस और लाचार रहा, बेबस और लाचार रहा। बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा, बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा। हो विधाता निर्दोष रहा। एक विधाता निर्दोष रहा। सब में कोई ना कोई दोष रहा, बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, है हो नव ज्योति जगाने वाला। हर नाम यही, हर धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हर नाम यही, हर धाम यही। हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग के मंगल के आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती। पापियों को पाप से है तारते। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। या सुख करने या दुख हरने, दुख करनी या दुख हरनी, या सुख करने या दुख हरने। या सुख करनी या दुख हरनी। ये मधुसूदन के आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती। पापियों को पाप से है तारते। ये मधुर बोल जगमंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंध खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। मेरे राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की आरती, आरती। पापियों को पाप से है तारते। गट 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 बंदी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। गट गट बंदी वाले गोकुल के राजा,
चंद्रमा मनसो जात शुचो सूर्यो जायत श्रोताद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायते